बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम तहरी चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ब्लॉगर कोर्स के हवाले से आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाना सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट पे अप्रूव होने के बाद ऐड लगा सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट पर ऑटो ऐड जो हैं जो खुद ब खुद ऑन किस तरह करनी है, उनकी सेटिंग किस तरह करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें ऑटो ऐड का मुकम्मल तरीका, मुकम्मल सेटिंग जो है बताई गई। तो इस वीडियो में हम मजीद ऐड लगाना सीखेंगे कि अपनी पोस्ट में जो है आर्टिकल में किस तरह ऐड लगाने हैं और कहां कहां पे आप ऐड लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमात जो हैं मिलती रहें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना। यहाँ पर आपको अर्निंग का ऑप्शन जो है नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद जो है आपके सामने ये वाले ऑप्शन आएंगे। यहाँ से आप वेब अर्निंग का जो बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद आप गूगल एडसेंस में आ जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ से आएं या आप डायरेक्टली गूगल एडसेंस को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको होम और इसके नीचे जो है एड्स का बटन नजर आएगा, आपने इस एड्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 बटन जो हैं ऑप्शन नजर आएंगे, बाई साइट, बाई एड यूनिट। तो आपने बाई एड यूनिट के ऊपर जो है क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नजर आ सकते हैं, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, बाज़ात 4 होते हैं, बाज़ात ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले इन आर्टिकल ऐड जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम आर्टिकल में ऐड लगाना चाहते हैं, जो हम पोस्ट बनाएंगे उसमें ऐड लगाना है। तो इसके लिए ये इन आर्टिकल ऐड जो है इसको आपने सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक कर लेंगे तो इसके बाद इस तरह जो है आपके सामने ये ऐड की एक शक्ल है यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर ऐड यूनिट नेम जो है, यहाँ पर ऐड को कोई सा नेम जो है अपनी तरफ से याद रखने के लिए वो आपने दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको जो है नेम देने के बाद जो है आप नीचे जो है इसको भी ऑन कर लें। इसके बाद नीचे स्टाइल वाला जो है इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से आप इस ऐड की जो स्टाइल वगैरह है वो यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं, चाहे तो आप करें या आपकी मर्जी। तो सबसे पहले है फॉन्ट का ऑप्शन। अब यहाँ से आप जो भी आर्टिकल आपने यहाँ से जो है फॉन्ट चूज करना है, वो जो आप आर्टिकल में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो आपका आर्टिकल में फॉन्ट है वही आपने ऐड के लिए भी वही फॉन्ट जो है चूज करना है, ताकि ऐड और आर्टिकल का फॉन्ट जो है वो एक जैसे दिखें, ताकि महसूस ना हो कि ये अलग से कोई चीज है। तो आप यहाँ से चाहे डिफॉल्ट भी रख सकते हैं या आप अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू नजर आएगा। इसके बाद जो है टाइटल के आगे जो है आपको एरर नजर आएगा। यहाँ से आप टाइटल का कलर जो है वो चूज कर सकते हैं, जो भी आप टाइटल का कलर रखना चाहते हैं, यानी ऐड की सेटिंग है। यहाँ पर ये टाइटल होगा, आप इसका जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो आपकी पोस्ट में जब भी ऐड शो होगा उसका टाइटल कलर वही शो होगा। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। ये नीचे टाइटल ये होता है, उसके नीचे ये डिस्क्रिप्शन है, ये किस कलर में होनी चाहिए वो आप यहाँ से जो है उसका कलर चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगला है बैकग्राउंड। अब इस ऐड के नीचे जो इसका बैकग्राउंड है वो किस कलर में होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सफेद ही होता है। तो आपने इसको, अगर आपकी वेबसाइट में बैकग्राउंड कोई और कलर है, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, जो भी है उसी से मिलता जुलता कलर जो है आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारी वेबसाइट का क्योंकि व्हाइट है इसलिए हम इसको व्हाइट ही रहने देते हैं। इसके बाद ये नीचे चेक बॉक्स है, आपने इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद सेव एंड गेट कोड, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये उस ऐड की शक्ल भी आ गई कि आपने इसको कहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पर आपको ये कोड मिल जाता है, आपने इस कोड को जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद
आप आई एम डन के ऊपर बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर ये ऐड जो है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपने वो कोड जो कॉपी किया था उसको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है आपने ओपन कर लेना है, टेक्स्ट फाइल या आप कोई भी फाइल जो है वो बना सकते हैं, उसमें आपने उसको पेस्ट कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। ये आपका एक कोड जो है इन आर्टिकल कोड जो आपका बन गया। अब आपने इसको लगाना है। लगाने के लिए आपने सिंपली अपनी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर हम एक पोस्ट में जो है इसको लगाना चाहेंगे। आपने पोस्ट वाला ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने एक पोस्ट बनानी है, एक न्यू पोस्ट हम बनाते हैं और उसमें ये ऐड लगाना सीखेंगे। तो ये मैंने एक पोस्ट जो है ये तैयार कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है इस जगह यहाँ पर जो है ये ऐड दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक कोई हर्फ वगैरह जो है वो ऐड कर देता हूँ। ये वाला हर्फ कोई सा भी अपनी तरफ से कोई भी ऐसा वर्ड जो और कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो उसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने जो कोड जो है यहाँ पर पेस्ट किया था ये आप एक फाइल बना लें तो बेहतर है। उसको सेव करें, बाद जब भी आप कोई नई पोस्ट बनाएंगे उसमें ऐड करते जाना है, तो इसको सेव कर लें तो बेहतर है। तो इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आए और यहाँ पर आपको ये पेंसिल का आइकन नजर आएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, HTML व्यू, कंपोज व्यू। तो आपने HTML व्यू जो है इसको सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर जो है आपने यहाँ कर्सर को जो है क्लिक करें। उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल F जो है ये दबाना है। तो इससे यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन जो है आ जाएगा। अब आपने जो हर्फ वहां पे लिखा था उसको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद जो है आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा वर्ड जो है हाईलाइट हो गया। अब इसको करना है सेलेक्ट और इसी के ऊपर आपने वो कोड जो ऐड वाला कोड कॉपी किया था वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस तरह जो है आपका कोड आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको कर देना है पब्लिश। पब्लिश करने के बाद जो है ये आपकी वेबसाइट पे आपके आर्टिकल में यानी आपकी पोस्ट में इस तरह ऐड जो है लग जाएगा। इसके बाद आपने अपनी वेबसाइट को करना है ओपन। ओपन करने के बाद जो है आपने वो पोस्ट ओपन कर लेनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने ऐड लगाया तो ये अभी थोड़ी देर में यहाँ पर ऐड आना शुरू हो जाएगा। अब ये खाली, इसको थोड़ी देर के बाद अगर ना आए तो आपने फिर उसको रिफ्रेश करना। रिफ्रेश के लिए ये तीर का निशान है, इस पर क्लिक करें या आप कीबोर्ड से F5 जो है की वो आपने प्रेस कर देनी है। तो इसके बाद जो है आपका ऐड आने जो है शुरू हो जाएंगे। जहां जितने भी आपने एक आर्टिकल में लगाने हैं, कुछ वक्फे से आपने आर्टिकल में ऐड जो है लगाने हैं, वो आप इसी तरह लगा सकते हैं। उसके बाद आपने सेव करके पब्लिश कर देना है। बस इतना सा काम है। इस तरह आपकी पोस्ट में आर्टिकल में ऐड लग जाएंगे। तो ये था इन आर्टिकल ऐड लगाने का तरीका। मजीद हम दूसरे भी ऐड लगाएंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे यहाँ पर जो हेडर में जो लगता है या इसी तरह साइड में जो है ऐड लगाए जाते हैं वो किस तरह लगाने, वो हम आने वाले लेसन में देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ब्लॉगर के रिलेटेड मुकम्मल कोर्स देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाइए और ब्लॉगर का मुकम्मल कोर्स फ्री में हासिल कीजिए। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।